आज के समय में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है कि उससे कितने परसेंट का लाभ होगा। क्लियर है ना। एक बार क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के समझा दे रहा हूं कि कोई दुकानदार है, ये 55 टॉफियां क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों के क्या कर रहा है, ये लाभ कमा रहा है। तो आपसे पूछा है कि लाभ पूछा है कि कितने परसेंट का उससे प्रॉफिट हुआ। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक फार्मूला आपको पता होगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा माइनस क्रय मूल्य, सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए क्या क्या दिया गया, इसमें हम लोग रखते हैं। इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, सीपी पता कर लेंगे कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी वो मुझे पता चल जाएगा। क्लियर, टॉफी का जो क्रय मूल्य है वो मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है इससे कितने का लाभ हो रहा है, ये 11 टॉफियों का लाभ हो रहा है। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और ये कितना बेच रहा है, तो आप कहेंगे कितना टॉफियां बेच रहा है, ये 55 टॉफियां बेच कर ना 55 टॉफियां ये बेच रहा है, माइनस ये सीपी। यहां से आप क्रय मूल्य पता कर सकते हैं। ये इधर आएगा तो ये इसमें से घट जाएगा, ये इधर आएगा तो ये घटेगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 44 आएगा। क्लियर है ना। माइनस 44 इधर है और माइनस सीपी, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो आप कहेंगे कि सीपी बराबर कितना आ गया, ये 44। जो कितनी टॉफियां ये क्या करा, ये क्रय यानी क्रय आपको पता चल गया। कितनी टॉफियां क्रय करके लाया था, ये इतनी टॉफियां क्रय करके लाया था। अब पूछा क्या हमसे, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर आप बताएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर आप क्या बताएंगे, प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है, 100 होता है। फार्मूला तो यही होता है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100 होता है। तो लाभ कितने का हो रहा है, ऐसे 11 का लाभ हो रहा है। अब क्रय मूल्य आपको पता चलिए यानी कितनी खरीद कर लाए, ये आपको पता चल गया कितना, ये 44। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा। इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 बार में कटेगा और इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में ये कटेगा। उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, लेकिन ये आप स्टेप डायरेक्ट कर सकते, घटा सकते थे। तो आपको सीपी पता चल जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44। कितना क्रय करके लाया होगा, तो आप बताएंगे कि 44 टॉफियां क्रय करके लाया होगा। अब देखिए क्रय मूल्य पता चल, क्रय करके कितना लाया ये पता चल गया। अब ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है, ये इतना क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से घटा के आप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान जो ब्याज दर है वो कितना है, 12% वार्षिक है। तो पूछा कि हमसे ये पूछा है कि ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा, यानी ब्याज दर पर हो जाएगी। यानी वो राशि जो है 2 साल बाद बढ़कर इस रेट से और इस रेट से 2 साल बाद बढ़कर कितना हो जाएगी, आपको ये बताना है। क्लियर है। और यहाँ पे जो रेट है किसकी बात का, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कहा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले कितने यानी समय कितना, ये 2 वर्ष के बाद कहा गया है। कितने वर्ष का जिक्र कहा गया, 2 वर्ष का जिक्र कहा गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष लिखेंगे और ये 2 वर्ष। मूलधन तो आपको पता है कितना, ये 10,500। पहले वर्ष जो है रेट कितनी है, ये 10%। पहले वर्ष रेट इतनी है और अगले वर्ष ये रेट क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो पहले वर्ष क्या करेंगे, पूरे धन का 10% ब्याज बनेगा। तो पूरे धन का 10% निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1050 हो जाएगा। जब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 आएगा। क्लियर है इतना। अब जैसे दूसरे साल में एंट्री करेंगे, पहले साल का तो ये ब्याज बन गया है,
दूसरे साल में जैसे एंट्री करेंगे, लेकिन देखिए रेट चेंज हो गई। अगर रेट सेम रहती तो दूसरे साल में ये भी तो ब्याज बनता बनता कि नहीं बनता, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन रेट चेंज हो गई है तो दूसरे साल का ब्याज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो करना क्या, इसका 12% निकालेंगे। तो इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से इसके, जैसे यहाँ अगर आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका गुणा इसमें करिए, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो गया, और 12 × 12। क्लियर है। लेकिन जैसे मैंने दूसरे साल में एंट्री किया, और ये बात किसकी हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और रेट आपको पता है कितनी, ये 12% है। दूसरे साल की रेट कितनी, 12%। तो ब्याज पर भी ब्याज बनता है, तो जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और रेट कितनी, ये 12%। तो इसका जब आप 12% निकालेंगे, इसका 12% निकालेंगे, तो यहां से चाहे तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इसका गुणा इसमें करूंगा तो ये 12 × 25 60, या करके यहां पे दिखा दे रहा हूं, 1000 कितना, ये 50 × 12 परसेंटेज। जब गुणा करूंगा तो ये 0 हो गया, 12 × 25 60 के ये 0 हो गया, और ये 6 12 × 12। क्लियर है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 126 मिलेगा। तो यही चीज मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि ये परसेंटेज से तो 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे 12 × 50 60, तो वो भी जीरो क्या हो गया, कट गया। 12 जीरो जीरो हो गया, लेकिन 6 बचा, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। 12 कम कितना हो गया, 12। तो इस तरह से आप डायरेक्ट करेंगे, इस तरह से लिख के आप नहीं करेंगे। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CI आपको मिलेगा। कितना ब्याज बना आपको ये पता चल जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब इन सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 2 कितना हो गया, ये 13 हो गया। 2 1 कितना, 3 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां से ये कितना मिल जाएगा, 2। अब हमको क्या बताना है, मिश्रधन बताने है। इस कितना हो जाएगा आपसे ये पूछा है। अब इसमें जो मूलधन है इसको भी क्या करना है, आपको ऐड करना होगा। जब आप इसको यहां से ऐड करेंगे, 10,000 कितना दिया गया, 500 दिया गया। जब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 6 इसमें दिख रहा है, 6 इसमें दिख रहा है, तो यहां से ये 3 हो जाएगा, और ये 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 12,936। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा, ये ऑप्शन नहीं हो। क्लियर है ना। देखिए इसमें क्या बताया, आप इस तरह से एक बार इसको रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान कितना दिया गया, 22/7 दिया गया। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 4πr² होता है। गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है। अब देखिए करने के इसे फार्मूले में रख के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4 तो रहेगा ही, पाई का मान कितना दिया गया, 22/7, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो 22 कितना हो जाएगा, ये 7। आर का मान आपको दिया, त्रिज्या कितनी, 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, या 14 × 14 भी आप लिख सकते हैं, 14 × 14। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। इतना क्लियर है, ये 2 बार में कट जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। 88 का इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसमें 14 का आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। 14 का करना है कि आपको मल्टीपल करना है। जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 14 6 कितना होता है, 84, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 14 6 84। अब 14 साथ कितना होता है, 98। 98 अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से लास्ट में तो 6 मिलेगा। तो 6 देखिए इसमें दिख रहा है और बाकी किसी में नहीं दिख रहा, ठीक है। यानी 4 6 सिर्फ इसी में दिख रहा है, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब 98 में 8 जोड़ेंगे तो आपको ये लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और इसी में सिर्फ दिख रहा है 4 6 सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अरुण ने सचिन से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा।
सचिन सचिन ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित लैपटॉप को बेचा था। रमन ने लैपटॉप को कितने में खरीदा था, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। सबसे पहले ये देखिए, जो अरुण है ये सचिन से क्या करा, इतने में लैपटॉप खरीद रहा है, और जब सचिन इसको बेच रहा है तो सचिन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो सचिन के हिसाब से देखा जाए, जब ये अरुण को बेच रहा है कितने में, इतने में बेच रहा है, 1,12,500 में ये बेच रहा है। तो सचिन के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इससे 25% का प्रॉफिट है। तो कह सकते हैं ये टोटल कितने 125% है। इसमें 125 से क्या करना है, आपको भाग देना है और ऊपर 100 से गुणा कर लेंगे। तो सचिन ने कितने में खरीदा था, आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर है ना। रमन ने 20% के लाभ पे सचिन को लैपटॉप बेचा था। जो रमन है वो सचिन को क्या किया था, 20% के लाभ पर बेचा था। सचिन ने इतने में लैपटॉप खरीदा था, लेकिन रमन के हिसाब से देखा जाए तो रमन ने जब सचिन को बेचा था तो 20% के लाभ पर बेचा था। तो कहेंगे ये टोटल कितना 120% होगा कि नहीं होगा, ये 120% है। तो इसमें 120 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको करना कि आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी 95 रुपये प्रति केजी की दो प्रकार की दालों 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है होगा, आपसे ये पूछा गया। मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। दोनों प्रकार के रेशियो दिया गया, तो आप यहां से लिख लीजिए। 2 रेशियो कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब देखिए यहां से जो पहला वाला वो कितने रुपए प्रति केजी है, तो आप बताएंगे 80 रुपये प्रति केजी, और दूसरा वाला कितना है, 95 रुपये प्रति केजी। तो ये वाला जो ला रहा है इसको 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ला रहा है, और इसको ला रहा है ये 95 प्रति केजी के हिसाब से ला रहा है। तो मिश्रण को मिलाने के बाद ये किस रेशियो से किस रेट से बेचे, ताकि इसका औसत मूल्य आपसे पूछा, किस रेट से बेचे आपसे ये पूछा। क्लियर, किस रेट से बेचे आपसे ये पूछा है। तो कैसे बताएंगे मैं आपको किस रेट से बेचे आपसे ये पूछा। तो दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप जो आपको अच्छा लगे आप उसे किस रेट से ये बेचे आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एवरेज, अगर औसत पूछा है ना तो हम लोग क्या करें, एवरेज के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनका हम लोग करते हैं कि औसत निकालते हैं। ठीक है, तो इनका औसत निकालने के लिए दो लोग कितने हैं, 80-80 हैं, 3 लोग कितने 95-50। तो सभी को करना है क्या, बराबर करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं। तो अगर मैं औसत कितना मान लूं, 80 मान ले रहा हूं, तो औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। ये जो दो लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर बराबर हो गए। अब ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा कितने लोगों में, ये 3 लोगों में, 15 3 लोगों में ये ज्यादा है। 15 कितना हो जाएगा, ये 45। अब ये 45 जो है ये एक्स्ट्रा है। अब अगर ये एक्स्ट्रा है, एवरेज से ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये फिर से 5 में डिवाइड होगा। तो 5 में इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में। अब यहां से करना है कि जो एवरेज मैंने माना था इसमें लाके इसको ऐड कर देंगे, तो आपको शुद्ध औसत पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इतना रुपया प्रति केजी। मैंने आपको ये क्वेश्चन एवरेज के कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व कराया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कराया। आप चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 80 दूना 160 हो गया, 160 हो गया। क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 9 = 27 से कितना हो जाएगा, ये 28। अब दोनों को मिलाकर किस रेट से बेचे, तो दोनों को ऐड कर लीजिए और टोटल से क्या करना, आपको डिवाइड करना। टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में तो 5 मिलेगा ही। 8 6 कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 4। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 8 40 हो गया, और 5 9 45 आया कि नहीं। तब भी आपका 89 आया था और अब भी आपका 89 आया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है।
जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन चारों से डिवाइड होगी, आपसे प्रश्न ये पूछा है। तो हम लोग करते हैं कि जब छोटी से छोटी का जिक्र कहा है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग एलसीएम निकालते जो संख्याएं दी गई है। तो आपको करना कि ये 8 है, 16 है और ये 20, 32, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे क्या। जैसे 8 देखिए, इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिए। 16 से भी ये 32 कट रहा है, आप इसको भी रिजेक्ट कर। कहने का मतलब ये कि ये दोनों संख्याएं इसके अंदर हैं, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए ये बच गया, ये बच गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो क्या करिए आप देखिए, अगर देखेंगे 4 से तो ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। 4 के अलावा कोई संख्या है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो नहीं है। तो 4 से किसी को काटिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए। मैं इसको 4 से काट दूँ, काटने के बाद इसका मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना? आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एलसीएम निकाल के ही करा दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया मैंने। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम दिया गया इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 20 और 24 का एलसीएम आपको निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए। अगर 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 6 कितना हो जाएगी? 24, 6 बार में कटेगा। 6 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 120 है। अब ए वाले से क्या करना है? आपको टोटल वर्क में डिवाइड करना। अगर टोटल कार्य ए से कराऊं तो ये 20 दिन में करने के लिए क्या रहा है? ये टोटल कार्य। अगर मैं ए वाले से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो ए की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये पता चलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार। यानी ए की कैपेसिटी एक दिन में 6 काम करने की है और जो बी एक दिन में 5 काम करे। तो कहा क्या है? यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे और करना कितना? इतना। तो 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 11 दहा में 110 हो जाएगा और बचा कितना? 10। 10 में 11 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। कितने दिन का समय लगेगा? इतने दिन का समय लगेगा। क्लियर है ना? तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है? 10 सही 10/11। तो ये देखिए सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिन ज्ञात कीजिए। जो शेष कार्य, अगर शेष कार्य को ए से कराए तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, आपसे यही पूछा है। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए और बी का जिक्र तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 72 और 90, आपके पास ये 72 है और ये 90। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो आप कहेंगे 9। 9 के अलावा कोई है क्या? तो आप कहेंगे 18। 18 से भी कट रहा है तो 18 से किसी को काटिए। अगर 18 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार में कटेगा। 4 का इसमें गुणा कर दूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 360। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क आपको पता चल गया है। इतना क्लियर हुआ? अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? सेकंड स्टेप क्या है? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए की कैपेसिटी पता चलेगी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है।
जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 90 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना 4 काम कर रहा है। अब कहा क्या, दोनों ने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, 5 4 9। और कितने दिन तक साथ साथ किए, 30 दिन तक। तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 9 त्रिका 27। कितना काम किए, 270 काम किए। अब 270 जो काम है, टोटल काम है, इससे क्या करना, आपको घटाना है। जब घटाएंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। इतना क्लियर है, 110 मिलेगा। अब ये जो है, ये क्या आपका, ये शेष, ये कितना आपका ये शेष कार्य है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा। क्लियर है, ये जो ये क्या आपका ये शेष कार्य है। अब ये शेष कार्य किससे कराना है, बी तो कार्य छोड़कर चला गया। अब ये जो शेष कार्य किससे कराना है, तो आप कहेंगे कि ए से कराना है। एक दिन में कितना काम करा, 5, और करना कितना, 90। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना बाहर जाएगा, ये 18 25 90। ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। ये इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है। यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया गया, एक वस्तु है 300 रुपए, ये क्या कर रहा है, अंकित मूल्य दर्शा रहा है। और अंकित मूल्य पर ये क्या कर रहा है, 20% का टैग भी लगाया कि ऑफ का, यानी 20% ऑफ का टैग भी लगाया है। विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, आपसे ये पूछा जाए। क्लियर है, तो सबसे पहले अगर ये अंकित मूल्य दिया है तो इस पर 20% की छूट दे रहा है। अगर इस पर 20% की छूट देगा तो दाम कितने का लेगा, तो आप कहेंगे 80% का दाम लेगा। क्लियर, 80% का ये क्या करेगा, दाम लेगा। तो इसका 80% निकालते हैं तो हमको ये पता चल जाए कि वस्तु कितने में सेल हुई। 300 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब इसका 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, यानी 240 रुपए में वस्तु को सेल किया। अगर ये वस्तु को इतने रुपए में लाना हो, विक्रय मूल्य को इतने रुपए लाना हो, तो कितना अतिरिक्त छूट देनी होगी, आपसे यही पूछा गया। तो करने की वस्तु इतने में सेल हो रही है। अब ये चाह रहा है कि वस्तु इतने में बिके, कितने में बिके, 216 में। तो कितना और छूट देनी होगी, तो रुपए में देखिए कितना छूट दे रहा, और जब इसको घटाएंगे तो रुपए में कितना और छूट दे रहा, तो आप कहेंगे 24 रुपए और छूट दे रहा। इसी को आपको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, तो जो छूट है इसको लिखेंगे, बट इस यहां से इसको लिखेंगे, यानी इसके लिए सीपी का काम करेगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कट गया, 24 से 24 कट गया, तो कितना आ गया, 10%। उससे कितने और छूट देनी चाहिए, अगर वो 10% की और छूट देगा तो ये वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 216 रुपये आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी घन के सबसे लंबी विकर्ण का माप, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप कितना दिया गया, रूट में दिया गया है, इतना सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन आपसे पूछे, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो सबसे पहले अगर ये विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण आपको दिया है, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि घन का विकर्ण बराबर, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में 3 भुजा होता है, कड़ी में 3 भुजा होता है। अब देखिए इसका मान आपको दिया है, घन का विकर्ण का माप दिया है, ये इतना है, तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पे अगर √3 है तो इसको भी क्या करना, आपको इसको भी ब्रेक करना है, इसको भी क्या करना, आपको 3 के रूप में ब्रेक करना। तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 3 से डिवाइड करिए, मुझे 3 चाहिए, चूंकि यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 का इसको क्या करें, फैक्टर के रूप में कर लेते हैं। जब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं होगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो फिर से आपको कितना मिलेगा, 432 ही मिलेगा। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। और यहां से कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये जो कड़ी से बाहर हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है।
क्लियर है ना। ए कड़ी 3 से कड़ी 3 कड़ी आएगा और ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए भुजा का मान आपको पता चल गया तो आपसे पूछा कि घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे घन का आयतन बराबर, आप चाहे पे यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं, घन का आयतन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम लिख दिया है। तो इसका क्यूब करना है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 12 का क्यूब कितना होता है। 12 का क्यूब 1728 होता है। यहां पे आप करेंगे नहीं करेंगे 12 का क्यूब, तो इसका क्यूब कितना होता है, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको पता है कि 12 का क्यूब कितना हो तो आप डायरेक्ट इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।